पेड होगी। बात करके देख, बात करके देखिए, बात अगर करना होगा तो कर भी दीजिए। सर इंटर्नशिप ऑनलाइन नहीं हो सकती? ऑनलाइन भी अच्छा, ये सोर्स गूगल का जो टूल है ना, वो मैंने मालूम किया था। सोर्स गूगल और टेक्निकल आर्बिट्राज, जो गूगल ने लास्ट क्लास में मैंने दो टूल्स बताए थे ना आपको, उसके साथ मसला ये आ रहा है कि वो इस वक्त एक मिनट प्लीज। हमारा बता रहा हूँ, सोर्स गूगल और टेक्निकल आर्बिट्राज, ये दोनों टूल्स ऐसे हैं जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इन दोनों के अंदर मसला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो इंटरनेशनली चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए टूल यूज होते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल टूल है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। मेरा फेवरेट तो ये वाला सोर्स गूगल। टेक्निकल आर्बिट्राज इतना सिंपल नहीं है और ज्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं। इस टूल के अंदर सिंपली हम लोग करते क्या है कि फिल्टर लगा देते हैं हम लोग, और फिल्टर लगाने के बाद वो हमें रिजल्ट निकाल के दे देता है। दो रिजल्ट निकाल के देता है वो, एक साइड पे अमेज़न की प्रोडक्ट होती है, दूसरी साइड पे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या रिटेलर के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर तो करना ही होता है, रिटेलर ही होता है, क्योंकि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हम रिटेलर टू रिटेलर कर रहे होते हैं। मॉडल समझ में आ गया था ना लास्ट टाइम ऑनलाइन एडवर्टाइज का होता है, सही है। तो इसका इंटरफेस खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी अगर इसको खुद से भी करने बैठेंगे ये बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा सर, क्या आवाज क्या पूरा खोल दे तो। अच्छा, ये यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट होता है। यहाँ पे जो अकाउंट का सेक्शन है ना, यहाँ से आके हमारा अकाउंट कनेक्ट होता है। इसको खोलते हैं, खोलने के बाद ना अमेज़न का अपना अकाउंट खोलते हैं और उस अकाउंट को बैकएंड पे इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो ज़्यादातर जो रिजल्ट्स हमें दिखा रहा होता है ना, वो इस तरीके की होती है जो हमारे अकाउंट पे चल जाए। यानी कि वो याद है मैंने ये बताया था किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट के साथ हम काम कर सकते हैं और कौन सी प्रोडक्ट के साथ काम नहीं कर सकते ऑनलाइन आर्बिट्राज पे। यानी किस पे हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, याद है? वो तो सही है, लेकिन ये पता है वीडियो जब हम कर रहे थे कैटलॉग के अंदर एड प्रोडक्ट पे जाके जब कर रहे थे, जब डायरेक्ट सेल्स प्रोडक्ट आ रहा था तो वहां पे हमें जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है। तो वहां से हमें पता चलता है, लेकिन अगर हम अपने अकाउंट को सिर्फ कनेक्ट कर देते हैं तो ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फिल्टर आउट कर देते हैं। तो ये उसी टाइप के प्रोडक्ट दिखाता है जो हमारे अकाउंट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सर्च करते हैं, इसकी सर्च करने की सर्च करते हैं। अब सर्च किस तरीके से करना है, इसमें ऑप्शन देता है हमें। सबसे पहली चीज ये कि बाय कैटेगरी, बाय रिटेलर या होलसेल अपलोड। अच्छा, होलसेल अपलोड के अंदर वो ये होता है कि अगर आपके पास किसी डिस्ट्रीब्यूटर की शीट मौजूद है तो आप उसको यूज कर सकते हैं होलसेल अपलोड के अंदर। रिटेलर के अंदर ये होता है कि जब आप रिटेलर पर क्लिक करेंगे तो जो डिफरेंट टाइप के रिटेलर्स है वो शो होना शुरू हो जाएंगे, जैसे वॉलमार्ट है, कॉस्टको है, होम एंड डिपो है, ये सारे वो रिटेलर्स है, सैम्स क्लब है, जो रिटेलर है। तो जब रिटेलर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जितने भी रिटेलर्स के डेटाबेस होंगे अच्छे खासे होते हैं उसका नाम दे देगा। जिस रिटेलर के ऊपर क्लिक करेंगे ये उस रिटेलर के प्रोडक्ट शो करना शुरू कर देगा और साथ में कंपैरिजन देगा अमेज़न की प्राइस पे, ठीक है। बाय कैटेगरी पे अगर क्लिक करते हैं तो बाय कैटेगरी के अंदर ये डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरीज होती है अमेज़न की, जैसे होम एंड किचन हो गया, पेट सप्लाईज हो गया, इसमें रिटेलर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। इसमें ये होगा कि जिस कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे फिर जितने भी रिटेलर्स होंगे, भले वो वॉलमार्ट का, सैम्स क्लब का, जितने भी होंगे वो सब आपको उसी कैटेगरी के अंदर शो कर रहा होगा, एक ही शीट के अंदर, मतलब एक ही जगह पे शो कर रहा होगा, शीट तो चेंज होती रहती है। सर्च set up your scan from one of hundreds of different retailers. अभी देखो फिर रिटेलर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इसके बाद डिफरेंट टाइप के रिटेलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे एक वो दे देता है एक्सपेक्टेड नंबर होता है, वो भी दे देता है। ये खाली एस्टिमेशन भी देता है, जैसे यहाँ पे 4648 प्रोडक्ट्स हैं
लेकिन वो बता रहे हैं सबसे प्रॉफिटेबल कितना है, 40 नजर आ रहा है ना। जी जी। इसी तरीके से ये बार्गन नूडल्स है, इसके इतने प्रोडक्ट्स हैं और इतने ज़्यादा इसमें से प्रॉफिटेबल है, इस तरीके से इतनी प्रोडक्ट्स हैं, इतनी प्रॉफिटेबल है। तो ये पूरी हमें रिटेलर्स की लिस्ट दे देता है जब रिटेलर पे सिंपली आपने क्लिक किया। अच्छा, किसी भी रिटेलर पे क्लिक करेंगे सबसे पहले वो उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने का मतलब ये कि जब आपने किसी एक पे क्लिक कर दिया तो फिर वो जैसे लोड हो होती है ना स्कैन 10% 20% इस तरीके से वो लेता है, टाइम लेता है, और जब 100% हो जाएगा ना तो उसका ये कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर फिर आपको उसको एक्सेस करना है ना तो यहाँ पे जो ऊपर रिजल्ट्स का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद रिटेलर पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपने स्कैन पीछे करी होगी ना वो यहाँ पे शो हो जाएगी। रिटेलर पे क्लिक करें वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये आपको रिटेलर की डिटेल दे रहा है। रिटेलर यहाँ पे कौन है? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट है। राइट साइड पे क्या है? अमेज़न। अमेज़न यानी कि वॉलमार्ट पे जितनी भी प्रोडक्ट मिल रही है अमेज़न पे मिल रही है, और यहाँ पे इसके छोटा सा यहाँ पे डिटेल देता है। लेकिन ये भी एक सॉफ्टवेयर है और ये एस्टिमेशन के ऊपर चलता है, तो जरूरी नहीं है कि 100% सही हो, तो आपको कुछ मैनुअली भी इसको चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए कितने नजर आ रहा है, यहाँ पे कितने का पैकेज है, 20 यहाँ पे नजर आ रहा है 10 का। यहाँ 10 का या 20 का है, तो इसके अंदर भी ग्लिच होता है, ये इस टाइप की चीजें शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये मतलब ये वाले मसले आते हैं, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, यहाँ से अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से फिल्टर सेट कर सकते हैं। जैसे ROI है, ROI क्या था मैंने बताया था स्टार्टिंग क्लास में, रिटर्न रेट। वो होता क्या है? जितना लगाया, जितना लगाया उतना। ठीक है। अच्छा, अगर फर्स्ट करें Amazon की फीस वगैरह जितनी भी चीज होती है वो क्या ROI के अंदर इंक्लूडेड होती है? नहीं नहीं। कौन बोल रहा है होती है? अच्छा, क्यों नहीं होती? सो तो अदर मिसलेनियस पर हो जाएगा ना हमारे इसके अंदर, तो हमारा मिसलेनियस पर हो जाएगा हमारे। तो मिसलेनियस ही होते हैं वो भी मेजर एक्सपेंसेस है, लेकिन ROI जो होता है ना उसके अंदर जो हमारे Amazon की फीस और चार्जेस वगैरह होते हैं वो कभी भी इंक्लूड नहीं होते। ये इंटरव्यू में सवाल करता है, उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है ROI की फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जितने पैसे अपनी जेब से लगाए उसके रिटर्न में आपको कितने मिल रहा है। ये वाली फीस Amazon वाली और ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ये सारी डिडक्ट होती है, लेकिन ये कभी भी ना आपके अकाउंट से डायरेक्टली चार्ज नहीं करते। यानी आपका जो बैंक अकाउंट होगा ना ये कैश एक्सपेंसेस है। जब कोई ऑर्डर करेगा ना कस्टमर, तो जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो जो प्राइस कस्टमर पे करता है ना उसमें से Amazon काटता है, इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे होते, यानी ये आपकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होता। सही है, क्लियर है? यानी वो हमारे प्रॉफिट में से बिल्कुल, वो प्रॉफिट के अंदर से डिडक्ट होता है और जितनी सेल होती रहेगी उतनी ज्यादा वो कॉस्ट बढ़ती रहेगी और वहीं से डायरेक्ट होगी या आपके पास से पैसे नहीं लग रहे होते, तो इसलिए वो ROI का पार्ट नहीं होता। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप प्रॉफिट का फिल्टर लगा सकते हैं। इसके प्रॉफिट की इसमें लिमिट लगाई हुई है कि $3 से लेके $100 तक। यहाँ से आप क्लिक करके इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ये आपको बताता रहेगा कि कितना प्रॉफिट है, $4 $5 क्या, और यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं, यानी लिमिट लगा सकते हैं कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए प्रॉफिट। अच्छा, सेल्स रैंक बाय परसेंटेज, सेल्स रैंक कितना होना चाहिए? अब सेल्स रैंक परसेंटेज पे लगाएंगे तो सेल्स रैंक 0 से लेकर 100% तक। ज्यादा लोग जो यूज करते हैं वो नंबर्स पे यूज करते हैं कि मैक्सिमम की लोग लिमिट लगा देते हैं कि लेट्स से उन्होंने लिमिट लगा दी 50,000 60,000 के अंदर। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर होलसेल के अंदर हम लोग जो सेल्स रैंक देख रहे होते हैं ना, BSR याद है ना सबको, तो वो बहुत ज्यादा हम स्ट्रिक्ट होके देख रहे होते हैं कितना सेल्स रैंक है क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर ये होता है कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है ना जिसके अंदर सेल्स रैंक होता है इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन ठीक है, अगर हमारी वहाँ पे 50,000 की लिमिट थी ना, यहाँ पे 60-70,000 भी हम चला लेते हैं। होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और हमारी इन्वेंटरी इतनी कम होती है कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा होता। अगर कोई प्रोडक्ट हमारी सेल आउट नहीं भी हो रही है ना तो हम यहाँ से काम चला लेंगे दूसरी प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा सेल्स रैंक का जो क्राइटेरिया होता है ना वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना होलसेल के अंदर होता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड टू विश लिस्ट का, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपके विश लिस्ट में, यानी कि जो फेवरेट्स के अंदर से ले आते हैं प्रोडक्ट, तो उससे फायदा ये होता है कि 2-4 प्रोडक्ट जब देख रहे होते हैं तो आपके लिए कंपैरिजन करना इजी रहता है, वो सब विश लिस्ट के अंदर आ जाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे जो डेटा शो कर रहा होता है लेफ्ट साइड पे, ये प्रोडक्ट दिखा रहा होता है जो रिटेलर जितने का दे रहा होता है, $79 का यहाँ पे दे रहा है, और Amazon कितने का बेच रहा है, 123 का। तो ये यहाँ पे आपको दोनों चीजें नजर आ जाएंगी। यहाँ पे एक एस्टिमेटेड वो आपको प्रॉफिट दे देगा, $20 का प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर, और कितनी सेल्स है पर मंथ, 623, सही है। और कैटेगरी भी बता देगा, यहाँ पे ROI बता देगा कितना है, और सेल्स रैंक कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे देगा। ये विश लिस्ट के उसमें है। विश लिस्ट जरूरी नहीं है, विश लिस्ट जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स को विश लिस्ट में डालें, मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। विश लिस्ट से फायदा ये होता है, अगर यहाँ पे आप पीछे देखें, यहाँ पे कितने पेजेस हैं टोटल, 2000। अब एक एक करके अगर आप सारे देख रहे हैं और उसके बाद फिर आपने एक प्रोडक्ट देखी आपको सही लगी, तो विश लिस्ट का मतलब ये आप उसको फेवरेट्स में डालें, बाद में जाके चेक कर सकते हैं। नहीं डालेंगे तो फिर आपको दोबारा आके देखना पड़ेगा। 2000 पेजेस हैं तो उसके अंदर आप जाके कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ चलेगा, तो ये वाले हिसाब से होता है, ठीक है। तो इसके हम कैटेगरी से सिलेक्ट नहीं करते, इससे कैटेगरी से सिलेक्ट नहीं करते हम अगर लोग। कैटेगरी से सर्च करेंगे, जो सर्च के टाइम में मैंने ऑप्शन दिखाए थे ना, अच्छा, वो कैटेगरी कर देंगे। दूसरों कैटेगरी से भी कर सकते हैं, रिटेलर से भी कर सकते हैं, रिजल्ट सब कैसे ही है, सही। तो ये सर्च करने का तरीका बदल जाता कहता तू चली जाएगा मेरे पास आने झुका में नहीं हो रहा है, वही काम हिले में भी हो रहा है, कुछ तो साफ करके क्लियर आ गया इसके अंदर। वीडियो कैमरे से भी देखो। अच्छा, ये वाला जो टूल है ना, ये सबसे ज्यादा उस वक्त काम आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रोडक्ट ढूंढ के निकालनी है ऑनलाइन आर्बिट्राज की, लेकिन वॉलमार्ट से ही चाहिए। अब वॉलमार्ट से ही क्यों चाहिए, उसकी रीजन ये होती है कि वॉलमार्ट से ना, या तो उनके पास कोई कार्ड बने हुए होते हैं, डिस्काउंट कार्ड बने हुए होते हैं, या कोई डील कार्ड होते हैं, या कोई कैशबैक के उनके पास होते हैं, कूपन्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए लोग फोकस इस चीज पे करते हैं कि यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद रिटेलर को सेलेक्ट करें, वॉलमार्ट कर लिया, सर्च कर दिया। अब जो ड्रॉप शिपिंग हो रही थी एक टाइम पे अमेज़न में, वो 90% ड्रॉप शिपिंग या तो वॉलमार्ट से हो रही थी या वो सर्च से हो रही थी, इन दो जगहों से हो रही थी। तो यहाँ पे अगर क्लाइंट होता है तो इन्होंने खरीदे होते हैं, उनके कार्ड वगैरह लिए होते हैं, कोई कैश करके डील्स वगैरह होती है, वो ली हुई होती है, तो वहाँ पे बोलता है खाली इसी तरह से चाहिए, तो यहाँ से इजीली प्रोडक्ट उठाई जाती है। अब ये जब इसने दोबारा स्कैन किया, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना परसेंट हो गया, और नीचे प्रोग्रेस आ रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको आपको रिजल्ट से आगे ओपन करना पड़ेगा। Of course, that's going to be a fraction of their total product range. Okay, let's fast forward time a little. And hey, Grace, the searches are completed. So let's go and have a look. Use the drop-down box here to select which search you want to explore. अगर मल्टीपल जो होते हैं रिटेलर्स होते हैं, उनको आप स्कैन करेंगे तो बार-बार आपको रिजल्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो बीच में सर्च बार था, ये वाला, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी डिटेलर्स आपने स्कैन करे होंगे ना, सबों का डेटा यहाँ पे शो करना है। Use the drop-down box here to select which search you want to explore. और ये टाइम भी बता रहा है यहाँ पे, और डेट भी बता रहा है कि इसने कब स्कैन किया था, तो वहाँ से आपको फिर लगेगा कि लेटेस्ट स्कैन कौन सी है। On the left you can dial in whatever metrics you're interested in. Now, here's a real-time saver. Use the results page as a first pass. A quick search to find out items that you may possibly be interested in, and add all of those products to your wish list. समझ आ रहा है ना? सोर्स मॉडल की नई वीडियो देखते हैं। Source Mode will run an automatic stock check on everything you add to your wish list. You can see it in stock at the retailer. Plus, you can then see if Amazon will let you sell it by clicking the Check Brand Restrictions button. Any branded product that you can't sell through your Amazon account will be highlighted, and you can choose to delete them all. यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दे रहा है कि किधर किधर ब्रांड की रिस्ट्रिक्शन है जो आप Amazon पे नहीं सेल कर सकते विदाउट अप्रूवल। तो इस पे क्लिक करने से आपको
आपको ये डेट हाईलाइट करके उसका डेटा निकाल देगा। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे रिजल्ट्स को कितने दिखा रहे हैं, टोटल 12, और यहाँ पे 11 नीड्स टू बी चेक फॉर द ब्रांड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि 11 ऐसे हैं जिनके ऊपर ब्रांड तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, और टोटल प्रोडक्ट्स 12 है। Your wish list. On this page, and with the results page, you're able to adjust filter settings to suit your needs and choose how the products are displayed. Detailed information is displayed by each product, starting with the recent history graph, then giving a breakdown of key data such as the potential profit, sales per month, ROI, and sales rank. Through here, you get further information on the Amazon seller company. यहाँ पे जब वो जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट दूसरा ऑप्शन भी आपके पास खुल जाएगा, ये और डिटेल कहता है, आवाज आनी निकलेगी, इतनी निकलेगी, आप आगे आ जाएगा। समझ में आ रही है? आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं, वीडियो तो नहीं आ रही है, खाली ऑडियो आ रही है ना मेरी? समझ आ रहा है? Position, and product details, spec, and exactly how the Amazon fees are calculated. अच्छा, ये यहाँ पे डिटेल्स दे देता है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट हमें सही लगती है ना, फिर हम उसको मैनुअली लेके जाते हैं एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर पे और सेल्स सेंटर वगैरह पे, वहाँ जाके हम उसको चेक करते हैं। तो ये एक एस्टिमेशन होती है, भले वो प्राइस की हो, कॉस्ट की हो, हर चीज़ की हो, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन की बेस पे चल रहा होता है, और हम लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, वो एक्यूरेट के ऊपर कर रहे होते हैं। तो एक्यूरेट कॉस्टिंग हमेशा हमें मिलेगी एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर से, कभी भी ये नहीं करेंगे कि यहाँ से देख के प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फायदा सिर्फ इतना है कि आपको सप्लायर मिल जाएगा प्रोडक्ट का, सप्लायर का मतलब इधर रिटेलर, और दूसरी चीज ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन इन चीजों पे आप ये जज नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है, जब तक उसको एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट नहीं करना है। The wish list icon at the top right of the page gives you the option to download your wish list as a CSV at any time. Now you know the basics of how to navigate Source Mobile. Have a play around, run searches. सही सोर्स होगा, समझ में आ गया? इसके अंदर और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। क्लियर हो गया? कोई मसला है किसी को? टूल में चला के दिखा देता, लेकिन असल में मसला ये है कि ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ये वाला टूल भी मुश्किल से मिलता है, टेक्निकल आर्बिट्राज भी मुश्किल से मिलता है पाकिस्तान के अंदर। उस केस में आपको मिल जाता है अगर आपका क्लाइंट बाहर जाए ना, और वो बाहर की आईडी और बाहर के कार्ड्स वगैरह यूज कर रहा है, तो वो आपको साइन अप करके देता है। पाकिस्तान में तो ये समझे, मैंने मुझे जहाँ तक याद पड़ा है, मैंने लास्ट टाइम 2022 या 23 के अंदर यूज किया था, उसके बाद ये टूल नहीं मिला। तो ये नहीं, 23 तक तो मैंने करा था, तो बाहर स्टार्टिंग में 23, उसके बाद ये टूल नहीं मिलता था। लेकिन कभी कभी ये होता है कि क्लाइंट होता है, इंटरनेशनल क्लाइंट होता है, उसके बाद ये टूल होता है, तो वो आपको दे देता है, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट hunting के टाइम पे ना 2-3 बातों का हमेशा ख्याल रखिएगा। कभी भी कोई प्रोडक्ट देख रहे हो ना, जब तक एक प्रोडक्ट 100% फाइनल नहीं होता है कि ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, इसके साथ आप लोग काम कर सकते हैं, कभी भी क्लाइंट को अपडेट नहीं करिएगा कि प्रोडक्ट मिल गया है। मेरे साथ स्टार्टिंग में मसला हुआ था, प्रोडक्ट मिल नहीं रही होती थी, एक प्रोडक्ट मिल गई, एक्साइटमेंट में जाके क्लाइंट को बता दिया प्रोडक्ट मिल गई, जब बाद में उसको खोल के देखा तो सही से देखा, नीचे पता लगा वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। और मेरे साथ जो हुआ, तो नहीं, ये होता है यार, ऐसी बात है। एक बात है ना, अगर आप 3-4 दिन 5 दिन तक लगे हुए आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही, उसके बाद अचानक आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो आप फौरन मंगाए थे ना, तो बेहतर है कि पहले आप उस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से चेक करें, जब वो कंफर्म हो जाए फिर जाके क्लाइंट को अपडेट कर दें, वरना उससे पहले नहीं करेगा। सोर्स कोड क्लियर है, समझ में आ गया ना? वैसे वीडियो जो थी ना, ये उसके लिए भी ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे दिखाने का पर्पस ये है क्योंकि घर पे जाके कोई देखेगा नहीं। अच्छा, ये लास्ट क्लास में बाहर मुझसे वो मांग रहा था फ्री कोर्सेज, और जी हम लोग ही थे। मैं बता दूंगा, वही बता दूंगा, अभी याद दिला देगा बस। अच्छा, कोर्सेज होते हैं इसके, और ये एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए होते हैं, मतलब बेसिक्स जो होती है ना, वो तो हमेशा यही वाली रहती है जब लोगों ने कोर्स में करी है। लेकिन अगर किसी को एडवांस लर्निंग करनी हो और थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ानी हो, इसके अलावा भी डिफरेंट और कोर्सेज हैं
वो कहाँ से मिलेंगे अभी वो जब ये एंड हो जाएगी वाली तो फिर मैं बता दूंगा ताकि वहाँ से भी आप लोग आके चीजें देख लें और इसके अंदर खाली ये वाली नहीं मिलेगी जो कोर्स सर्च करेंगे वो मिल जाएगा Watching my other video, you can think that software list of companies that I like to source from. This way, I don't have to go out and look each day to see who's offering different types of promo codes for tickets and leaving values for a time. So this morning, I got a text on my phone from the vitamin shop. Over in East, and you can do this. अच्छा टेक्निकल आर्बिट्राज जो होता है उसका जो इंटरफेस होता है वो इस तरीके का होता है सही है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है ये यूजर फ्रेंडली भी नहीं होता लेकिन पता होना चाहिए होता क्या है और इसको सिंपली लॉगिन करते हैं लॉगिन करने के बाद इसके अंदर भी यहाँ अकाउंट्स के अंदर जाके बैकएंड पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है Is by coming to your dashboard and going to product search. But if you don't want लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं डैशबोर्ड होता है जो पहला फर्स्ट वाला होता है उसके बाद प्रोडक्ट सर्च होता है उसके बाद ये होता है व्यू डेटा रिवर्स सर्च होता है वो जैसे आगे मैं कहना रिवर्स सोर्सिंग ही होता है रिवर्स सोर्सिंग याद है सबको क्या Yes, था sir. क्या था तो सेलर के जरिए हमने सेलर के जरिए सेलर से प्रोडक्ट की तरफ जाना प्रोडक्ट की तरफ जाना जी उसके बाद यहाँ पे इन्वेंटरी दी उसके बाद ऑर्डर पे स्कैनिंग सर्च मैनेजर और यहाँ पे सारे डिफरेंट ऑप्शंस हो रहे होते हैं सारे ऑप्शंस की हमें जरूरत नहीं होती इनकी जरूरत होती है खाली इसी को देखते हैं tactile arbitrage, look below in the description, and I do have a link that gives you an extended free trial. So what we're going to do here is set this over to the basic search. And अच्छा दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडवांस सर्च होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेसिक सर्च होता है बेसिक में आपके पास फिल्टर्स जो होते हैं वो कम होते हैं एडवांस के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ फिल्टर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं now we're going to come over and find the vitamin shop. अब यहाँ से ए से लेके जेड तक आपको अल्फाबेट दिए हुए होते हैं या नंबर्स का भी ऑप्शन होता है 1 to 9 का होता क्या है कि ये जो आपके सप्लायर्स होते हैं ना उनके जो नाम होते हैं वो यहाँ पे आप आके सर्च कर सकते हैं कंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी डिजाइन लोकेशन है लोकेशन का हमेशा ख्याल रखिएगा कि लोकेशन वही हो ऐसा ना लोकेशन चेंज होता है There it is. So I'm just going to click on it, and now I'm going to come over here and input that 25% store discount. Now for the cap. अच्छा अब यहाँ पे इन्होंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ गए इनके पास जैसे उन्होंने वी पे क्लिक किया तो वी पे जितने भी रिटेलर्स थे वो यहाँ पे इसके डेटा में वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट होता है उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्लिक किया विटामिन स्टोर पे यहाँ पे विटामिन स्टोर आ गया अब यहाँ पे वो फिल्टर लगा सकते हैं डिस्काउंट्स वगैरह का अब यहाँ पे जैसे वो लगा रहे हैं Category सर select. अगर 25% डिस्काउंट स्पेसिफिकली क्यों लगा है किस चीज का 25% डिस्काउंट क्यों लगा है स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली 25 नहीं 25 इसलिए होता है अब जैसे कुछ डिस्काउंट है 25% इसी तरीके से 30% ये वो नंबर है जो लोग ज्यादा दे रहे होते हैं अच्छा Allow you to select and toggle so many at once. So what I like to do is go through and see which ones they toggle for me. And if it's something that I'm not interested in selling, I will untoggle it until I have enough space to toggle all the ones that I need. ये कैटेगरी सेलेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे कि आप कैटेगरी को कि कौन सी कैटेगरी के अंदर यानी कि वेबसाइट के अंदर रिटेलर की जो वेबसाइट है उसके अंदर भी तो डिफरेंट कैटेगरीज होंगी यहाँ से आपने रिटेलर सेलेक्ट किया यहाँ पे आपने उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर आपको काम करना है Am interested in. And then as soon as you have everything toggled that you want searched, you have your store discount in there. You could also go into Remington and see if they're getting any cash back, which I'm sure they are. Just me personally, I don't like to figure that into my numbers. अच्छा कैशबैक जो होता है कैशबैक पता है क्या होता है कैशबैक पता है आप लोगों को किसी को ऐसा बता वो एक ऐप थी नाम भूल गया मैं उसका पाकिस्तान के अंदर भी जो ऐप्स आती है बहुत सारी जैसे स्टार्टिंग में स्वेल जो थी ना जिनकी गाड़ियों वगैरह चलती थी वो थी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी अभी तो बंद हो गई इन्होंने भी कैशबैक स्टार्ट करा था कि अगर आप बुकिंग करा रहे हैं इस जगह से तो आपको इतना % कैशबैक मिलेगा कैशबैक का मतलब ये होता है कि अगर आपके पर्स में 50% कैशबैक है आपने 400 रुपए की शॉपिंग करी गई से 50% कैशबैक का मतलब ये कि 200 रुपए जो है वो आपके अकाउंट में वापस डाल देगा तो इजी पैसा तो मैसेज में आ रहे होते हैं इजी पैसा के अंदर भी इसी पैसे के अंदर भी आ रहा था कैशबैक हर जगह होते हैं तो कैशबैक के अंदर होता क्या है कि परसेंटेज होता है कि कितनी परसेंटेज जो होती है ना वो कैशबैक हो गई यानी कि
उसके अंदर भी लिमिट होती है कि आपको इतना स्पेंड करना पड़ेगा मिनिमम, उतना स्पेंड करेंगे तो उस पे तो ऑब्वियसली जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाएगी ना क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है आपको। I see the Revolution cashback as more of like a bonus for me, so I don't typically figure that into the cost. You can also put your sales tax in there to make sure you get इसमें मैंने कॉस्ट कैशबैक को इसलिए अभी इसने ऐड नहीं किया है क्योंकि अगर फर्स्ट करें ये कैशबैक डाल लें 5% 10% तो वो लिमिट लग जाएगी। हो सकता है कोई दूसरी डील ऐसी आ रही है जिसके अंदर कैशबैक भले थोड़ा सा कम हो लेकिन वो प्रोडक्ट अच्छी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के अंदर कैशबैक ज्यादा हो तो वो सारी चीजें इसके अंदर से एलिमिनेट हो जाएगी। close your estimate at what the products are going to cost you in the end, and now all you have to do is hit search. Then I just leave it alone. अच्छा इसमें डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शन होते हैं उसमें से देखिए जो आपको सही लगता है वहाँ पे आप क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। And to do its thing while I'm inputting more searches. Then once it's अच्छा गिफ्ट कार्ड जो होता है ना, गिफ्ट कार्ड होता है ये कि Amazon के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो गिफ्ट कार्ड दे देता है। गिफ्ट कार्ड्स का काम ये होता है कि वो कार्ड आप खरीद लेते हैं और उन कार्ड्स को खरीदने के बाद ना उस कार्ड के ऊपर कोई एक तरीके से कोड होता है, उस कोड को यूज करने के बाद आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसका आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप एक खरीदते हैं उसके साथ कोई दूसरी चीज़ आपको फ्री मिल जाती है। और गिफ्ट कार्ड जो होता है वो खाली ये इंटरनेशनल यूज होता है, लोकल जो हमारी मार्केट होती है उसके अंदर गिफ्ट कार्ड सेल होते हैं। हाँ ये जो वो क्या होता है ना लिंक्डइन सुना है प्रीमियम वर्जन, प्रीमियम वाला लिंक्डइन मैंने भी आपसे कहा था लेने, हम लोग लिया नहीं लेकिन वो मैंने अभी तो बोला था फ्री वाला ले लें, फ्री वाला लेने। हाँ अगर लेना चाहे तो अभी, लेकिन बस ये देखिएगा अगर कोई भी फ्री वाला प्रीमियम ले उसको कैंसिल कर देगा टाइम से पहले, ये हो रहा है डायरेक्टली अकाउंट से पैसे काट लेगा। अच्छा तो होता क्या है कि अब जैसे लिंक्डइन भी होता है तो लिंक्डइन की जो सब्सक्रिप्शन एक बार ख्याल रखिएगा यहाँ पे आप जब सर्च कर देंगे एक सर्च आपकी चल रही होगी तो यहाँ पे आप डिफरेंट सर्चेज एक टाइम पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एक सर्च करी फिर बैक चले गए दोबारा जाके दूसरी सर्चिंग स्टार्ट कर दी फिर तीसरी स्टार्ट कर दी, लेकिन ये इतना ज़्यादा जिसको कहते हैं ना करने वाले प्रैक्टिकल आर्बिट्राज पे भी काम करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि एक एक दिन दो दिन ले लेता है सर्च करना प्रोडक्ट्स को। जब हमारे पास डेटा थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो एक एक दिन भी ले लेता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने सर्च पे प्रोडक्ट्स लगा दिए, लगाने के बाद फिर आप चले जाके अपने काम वाम करके आ जाए फिर ये होता है बैकएंड पे। checked a total of 19,602 products and added 435 of them. Now I'll go to results and view data. Now you'll notice यहाँ पे भी रिजल्ट्स पे जाके आप प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। ये स्कैन हुई ब्यूटी पुरानी ये वीडियो पोस्ट करें। here there are a lot of बिलिंग करने के बाद तो सारी चीज़ सब कुछ दे रहे हैं। टोटल आइटम कितना दिखा रहा है 199 आउट ऑफ 18,794 या इतने में से इतनी प्रोडक्ट्स दिखा रहा है खाली। सही because I don't want to waste my time just looking at products that I know don't meet my criteria. So what I do is I always sort and filter the data. So you'll see here, I only want to see things that have a gross profit of at least 3 and don't want to use यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा से यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं कि किस टाइप की प्रोडक्ट आपको चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा आप फिल्टर लगाते रहेंगे प्रोडक्ट्स आपकी कम होती रहेगी लेकिन आपको टाइम भी उतना कम लगेगा। इसके अंदर जो इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स होती है वो सारी हट जाती है। सही है। to all in the buy box. I can even get rid of them to filter this out even more. Another spot that I like to filter is the estimated monthly sales. There's no point in wasting my time in a product that doesn't even sell. So maybe I'll just put in 10 to make sure that it's selling. So you can see how that it's narrowed it down even more. All these little things are going to save us. अब ये देखिए एस्टिमेटेड मंथली सेल्स कितनी रखी है 10 यूनिट्स, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर लिमिटेड यूनिट्स आप खरीदते हैं तो अगर 10-20 यूनिट भी 30 यूनिट भी महीने के बिक्री होता है तो वहाँ पे वो खरीद लेते हैं उस प्रोडक्ट को। 10 तो इन्होंने बहुत कम रखे हैं, 10 तो नहीं होते लेकिन एटलीस्ट 30-40 भी अगर बोलेंगे तो हम खरीद लेंगे। हमारा टारगेट ये होता है कि 2-2.5 महीने में भी अगर हमारी इन्वेंटरी लिक्विडेट हो जाएगी तो मसला नहीं है, हम उसको खरीद लेंगे। अच्छा एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है इसके अंदर, जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा है
यहाँ पे एक प्रोडक्ट शो रही है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट शो रही है। अब ये दोनों प्रोडक्ट एक ही अलग अलग है? अलग अलग है। अलग तो अलग अलग नाम है। नहीं, नाम तो एक ही, लेकिन एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट फ्लेवर्स या डिफरेंट टाइप के वो सब वेरिएशन है उसकी में। वेरिएशन है सर। जरूरी नहीं है। एक बात का ख्याल रखिएगा, लेकिन होता क्या है कि Amazon के ऊपर जो लिस्टिंग बनी है ना, हो सकता है वो पुरानी बनी हो या नहीं बनी हो। यहाँ पे जो वाइटमिन शॉपी के नाम से जो वो है सेलर है, इसकी जो प्रोडक्ट है ये भी कंफर्म नहीं है कि ये किस नाम से बिक्री हो, उसकी तस्वीरें, क्योंकि बार बार तस्वीरें कोई अपडेट करता नहीं है। अब मसला क्या होता है बहुत दफा कि प्रोडक्ट होती है ना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ, जैसे 2-3 साल बाद उसमें पैकेजिंग चेंज कर दी, लेकिन अगर तस्वीरें डली हुई है, तस्वीरें पुरानी डली हुई है, तो उन पिक्चर्स की बेस पे खाली अब पिक्चर एक मैट्रिक्स होता है, लेकिन सिर्फ पिक्चर की बेस पे आप ये जज नहीं कर सकते कि ये वाली प्रोडक्ट वही है जो आप ढूंढ रहे हैं या दूसरी प्रोडक्ट है। सही है? तो प्रोडक्ट को खोल के उसका यूपीसी कोड, उसका आइटम नंबर और सारी चीज़ें वेरीफाई करके फिर Amazon पे जाके वेरीफाई करें। अगर सेम है प्रोडक्ट फिर मसला नहीं है। कभी-कभी क्लाइंट भी मसला करता है। एक प्रोडक्ट की आईलैशेस से रिलेटेड प्रोडक्ट थी, जहाँ पे पहले स्टार्टिंग में जब मेरी फर्स्ट जॉब थी, तो ऑनलाइन एडवर्टाइज भी करते थे वो लोग। तो मेरे ऊपर जो मैनेजर थे, उन्होंने किया कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जब उन्होंने प्रोडक्ट बिल्कुल सही ऑर्डर करी, ऑर्डर तो करी, लेकिन वो ये था वॉलमार्ट से उन्होंने ऑर्डर करी थी, अमेज़न के ऊपर जो पिक्चर लगी हुई थी वो दूसरी लगी हुई थी, और वॉलमार्ट में उसकी अपडेटेड पिक्चर लगी थी, उसकी पैकिंग चेंज हो गई थी, प्रोडक्ट 100% सेम थी, लेकिन वो जो क्लाइंट थी ना वो लड़ने आ गई थी कि आपने गलत प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाते। उन्होंने बोला गलत नहीं कराई है, इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई और मान नहीं रही थी। तो मेन चीज़ जो होती है ना, वो यूपीसी कोड हो गया उससे, और एसक्यू वगैरह जो होती है ना प्रोडक्ट की, एसक्यू बोलो फिर वगैरह वहाँ मेरे से। साथ भी सेम पहलू हुआ है। एक प्रोडक्ट का सोप था, जेस्ट नाम था उसका, वो था भी सेम 16 बार्स वाला Amazon पे, और सफारी के पास भी 16 बार वाला था, बस थोड़ी सी पैकेज चेंज की। फिर मैंने उसको बहुत देखा, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। नहीं। लेकिन इसका BSR भी सही था, बाय बॉक्स प्राइस सब कुछ ठीक था। अगर कंफर्म कर ले पहले कि अगर वो प्रोडक्ट 100% सही है, फिर पैकेजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैकेजिंग का ही मसला था, नहीं सही है, पैकेजिंग जो होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। क्योंकि ब्रांड भी सेम था और 16 बार्स भी सेम थे, क्वांटिटी भी कोई सेम इसके अंदर वो तो नहीं था कि केमिकल हो जाए, हाँ, वो chemical change ही होता है। फ्लेवर वगैरह भी होता है ना, उसके अंदर क्या एलोवेरा होता है कोई या कोई होता है क्या, हाँ, क्लाइंट अगर फाइट करने आ गए ऐसे लड़ने नहीं आते। क्लाइंट को आप बता दें, बोले कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट सेम है, पैकेजिंग जैसे ये वाली करते हो। यही हो रहा है बेटा, यही हो रहा है। नहीं सेम भी होती है वैसे, सेम वाला केस भी होता है। इसे कहीं ना कहीं बात तो हटा कर रही है ना, ये होता है कि ये हो गया कभी किसी प्रोडक्ट के अंदर साइज का फर्क आ रहा है, सेम निकल के भी सर वो सही तरीका ये है कि प्रोडक्ट का यूपीसी कोड देखना है। यूपीसी कोड से कभी भी गलती नहीं हो सकती। जो प्रोडक्ट का यूपीसी कोड होगा ना, फिर वो प्रोडक्ट यूबीसी लिख देना, यूबीसी यूपीसी यूपीसी। ये रहा, ये आ रहा है ना यूपीसी कोड, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। वैसे का यूपीसी कोड वहाँ पे भी होता है, किसी की कोड सप्लायर देता है, ये यहाँ से मिल रहा है। अब मुझे वो प्रोडक्ट सही सर लिस्टिंग में नीचे लिखा हुआ होता है। उसके अंदर ना वो वाली जो आपने लिस्टिंग खोली थी वो डायरेक्ट ऐसी थी ना कि वहाँ जाके परचेज करके बाहर आना है। उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना नीचे, तो वहाँ से यूपीसी कोड मिल जाएगा, और अगर यूपीसी कोड नहीं मिलता है ना, तो फिर जो टाइटल वगैरह होता है ना वहाँ से मैच करते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, भले उसका जो सीक्वेंस होता है ना वो थोड़ा आगे पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन चीज होती है ना, जो उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स वगैरह होता है, साइज होता है, कलर होता है, वो सारी चीज सेम होनी चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ So I can see quickly at a very fast glance if the product looks the same. Then I can see my profits, my ROI, my margin. Over here is my keep chart. I can see if things look steady. Orange is Amazon, so if I see a ton of orange, that means Amazon is on the listing. यहाँ पे वो आपको पूरा डेटा दे देगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आरओआई कितना है, मार्जिन कितना है, 32% इसके अंदर मार्जिन है। अच्छा, जो हमारा नेट मार्जिन होता है ना, यानी नेट प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा आरओआई से कम होता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है उसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि वो सारी कॉस्ट डिडक्ट कर रहा होता है। जो Amazon आपसे फीस चार्ज कर रहा है, नेट का मतलब ये वो जो बिल्कुल आपकी जेब में आ रहा है फाइनल, तो इसके अंदर वो सारी जो कॉस्ट होती है, जो Amazon की स्टोरेज की कॉस्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो गई, और दूसरी जितनी भी कॉस्ट हो गई वो सब यहाँ से डिडक्ट हो रही होती है, तो यहाँ पे आता है प्रॉफिट। सही है,
मतलब या वो नेट मार्जिन होता है और ग्रॉस आरओआई भी होता है। आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर तो प्रॉफिट मार्जिन में नेट प्रॉफिट आ रहा है। बिल्कुल एक ही चीज है। डिडक्ट होता है। Right here, I don't really like this SUP. That means that the buy box is suppressed. If somebody goes to purchase this product, there's not going to be an अच्छा एसयूपी बाय बॉक्स सप्रेस है। बाय बॉक्स सप्रेस का मतलब क्या है कि जहाँ पे Amazon का हम खोलते हैं ना पेज, तो राइट साइड का ऑप्शन आ रहा होता है ऐड टू कार्ट का और नीचे पे आ रहा होता है। कभी भी बाय बॉक्स सप्रेस हो, हर इंसान की अपनी आइडियोलॉजी होती है। ये वीडियो में बोली कि बाय बॉक्स सप्रेस वाली जो लिस्टिंग होती है वो अच्छी नहीं है, इसके साथ आई डोंट लाइक इट। सरप्लस लेकिन नहीं सप्रेस, सरप्लस अच्छा। सप्रेस का मतलब ये है कि वो शो नहीं हो रहा। वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था सी और बाइंग ऑप्शंस का, उस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग जो काम करते हैं ना ज़्यादातर, हमें अगर ऐसी लिस्टिंग मिल जाए जिसका बाय बॉक्स सप्रेस हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है उसमें। एडवांटेज क्या होता है कि परचेजिंग उस लिस्टिंग के ऊपर भी होती है, बस बाय बॉक्स ही होता है। तो उसमें यह है कि अगर प्राइस चल रही है फर्स्ट करें 59.98, एक मिसाल देखो इतनी प्राइस चल रही है, आपने उसकी प्राइस को कर दी 59.97, तो ऑटोमेटिकली आपका जो नाम होगा ना वो टॉप पे आ जाएगा। यानी कि सी और बाइंग ऑप्शन पे मुझे क्लिक मिली करेंगे थी ना। बाय बॉक्स सप्रेस वाली भी एक लिस्टिंग मिली थी और ऐसी भी आ रही है जिसपे लिखा हुआ है डिलीवरी और 416 में इस तरह के ऑप्शन मैंने ग्रुप पे भी भेजी थी। अच्छा वो जो होती है ना 4 मंथ वगैरह वाली, वो होती है ज़्यादा सब्सक्रिप्शन वाली। सब्सक्रिप्शन में होता है, अब मुझे नहीं पता कैटेगरी कौन सी है, ज़्यादातर होता है ग्रोसरी की कैटेगरी के अंदर। उसमें होता है ये, जैसे कुछ लोग होते हैं यूएसए के अंदर कॉफी हो गई और ये सारी चीजें हो गई ना, लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो Amazon उनको ऑप्शन देता है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें। उसमें होता क्या है कि ऑटोमेटिकली ना 1 महीने बाद 2 महीने बाद जितने भी टाइम होता है ना, टाइम सेट किया हुआ होता है, तो Amazon खुद डिलीवरी कर देता है उस प्रोडक्ट की और उतने पैसे आपके अकाउंट में से चार्ज कर लेता है। उससे होता है क्या है कि वो मंथली बेसिस पे उनके पास आ रही होती है ना, बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ता। add to cart button. They're going to have to click the button instead that says see all. And then in that case, they're probably going to choose the one that has the lowest price. So I'm kind of hesitant to jump onto products where the buy box is suppressed. And then we can also see the monthly sales and the number of sellers. Now, my dashboard might look a little different from yours, and that's because it doesn't always look the same. Sometimes if you're viewing the data before the search is complete, this will look a little different. Jumping back into the filters for a second, this is also a great spot where if you're wanting to merchant fulfill, not all products on Amazon does the buy box go to a merchant fulfilled seller. So this would be a great way if you are just looking for merchant fulfilled products to on top अच्छा of यहाँ पे जो मेन चीजें जितनी भी थी ना इस प्रोडक्ट की, सरप्लस नहीं लगा इसकी मुझे तो बाय बॉक्स टेक्निकल सरप्लस। आर्बिट्राज की ऑलमोस्ट यही वाली थी सारी। इसके अंदर कोई दूसरी तीसरी चीजें नहीं थी टेक्निकल आर्बिट्राज के अंदर। ये बाकी की जितनी भी चीजें हमारे लिए अभी तक जितनी काम की है ना, वो यही वाली चीजें थी सारी। सही है, इसको देख लेते हैं थोड़ा, अगर शायद कोई और FBA चीज and बता to दे। just see products that a merchant fulfiller has the buy box, which merchant fulfilling is a great strategy to use around वो ये बता रही है कि बाय बॉक्स इसके पास है और क्या है, तो बाय बॉक्स वगैरह तो हम लोग उस वक्त चेक कर लेते हैं जब हम प्रोडक्ट को वैसे चेक करेंगे। जब Amazon की लिस्टिंग खोलेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें बाय बॉक्स हो गई, इसी तरीके से बाय बॉक्स की रोटेशन हो गई, ये सारी चीज़ें, और कितनी कंपैरेटर्स जो बैठे हुए हैं हमारे, उनकी रेटिंग्स कितनी है, उनके पास रिव्यूज़ कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। seasonal times, especially Q4 and Christmas, when the warehouses are going to be super slow and you're going to want to have to merchant fulfill stuff to get them out. Then, as soon as something catches my eye and is looking pretty good, right, I can see that these images appear to be the same. 33 monthly sales, the buy box is not suppressed. I can get this for $2.24, it's saying, and sell for $14.99 for a profit of $5, ROI of 223%. So this clearly looks like a good product. The chart is looking good over here. The जैसे buy 3% box seems to be steady. हमारे हाथ में अब यहाँ पे से देखिए आता प्राइस है। डिफरेंस कितना है प्रोडक्ट का। 2.24 की ये प्रोडक्ट है, सॉरी 2.99 की होगी, ये एनुअल डिस्काउंट लगाया होगा। लेकिन सेल कितने की हो रही है, तकरीबन $15 की, 14.99। तो इतना डिफरेंस होता है, यानी कि नेट मार्जिन जो है वो 69% पे चला गया और आरओआई जो है वो 223%। तो इतना डिफरेंस होता है प्रोडक्ट्स के अंदर, ऐसी प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। इसीलिए लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज पे आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज पे अब इस केस के अंदर हमें करना है सिंपली कि हमें प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करके इस प्रोडक्ट को ऑर्डर दे देंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हमारा जो अकाउंट होता है वो लाइव हो जाएगा। सर्च पे एफबीए पे लिखा है। क्या लिखा हुआ है? एफबीए एफबीए कहाँ पे? लिखा हुआ है ना, तीसरे ग्रीन में लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट की पिक्चर में। ये वाला बाय बॉक्स एफबीए के पास होगा ना। ये Amazon वाली लिस्टिंग है, ये जो शो कर रहा है ना यहाँ पे, ये Amazon वाली सप्लायर वाला पार्ट ये होता है। अच्छा तो वो शो कर रहा है कि बाय बॉक्स एफबीए के पास। देख
यहाँ पे हाँ What I can see, we can pull over though and check to make the range go out even further just to make sure across time things are looking good. And then once everything does look great, next I'm going to pull up each of the products. So we'll click and pull up the Vitamin Shoppe image and then the Amazon one. Now I was worried that this was going to happen, especially because the buy box was so steady. I mean, it seemed like there weren't a lot of sellers. And this brand is making my IP alert go off. सर Now I just कुछ कह रही है बाय बॉक्स एफबी वाला जो मैंने पूछा था तो एक बाय बॉक्स एफबी के पास होना मतलब बाय बॉक्स एफबी Amazon के के पास पास है buy box। नहीं एफबी का मतलब ये फुलफिल बाय अमेज़न बाय बॉक्स अमेज़न सेलर जो है ना जिसने एफबी दिया हुआ है उसके पास है। उसके पास है उसके पास सेलर के पास। अच्छा यहाँ पे वो दिखा रहा है एपी अलर्ट। चलो तो आता है पता करने वाले मेरे कैमरा होगा निकलना है अच्छा अब यहाँ पे वो एक चीज दिखा रहा है आईपी अलर्ट। आईपी अलर्ट का मतलब क्या है कि आईपी कंप्लेन जो है ना वो इस प्रोडक्ट के ऊपर है या नहीं है। तो अब ये कैसे पता चलती है? अभी इसको पता करने का एक तरीका ये होता है कि अगर होलसेल के अंदर भी अगर आपको आईपी कंप्लेन मिलती है कि एक टूल होता है स्कैनर लिमिटेड का, वो जब उन्होंने देखा था उसी की क्रोम एक्सटेंशन होती है, लेकिन क्रोम एक्सटेंशन फ्री होती है, टूल फ्री नहीं होता। तो क्रोम एक्सटेंशन को आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद यहाँ से उसको पिन करना है। जब आप अमेज़न की पेज खोलेंगे ना ये वाला, उसके बाद उसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई आ रही है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आईपी कंप्लेन आ सकती है, यानी कि यहाँ पे अप्रूवल चाहिए आपको। ये इसका मतलब एक अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल चाहिए आईपी ब्रांड कंप्लेन। अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल। यानी सर हमें डिस्ट्रीब्यूटर का या ब्रांड का दोनों का अप्रूवल चाहिए। सर ये अपने Amazon पे रैंडम प्रोडक्ट को दीजिएगा। दोनों की नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड की, सेल की भी चल सकती है। इस पे भी ऑथेंटिकेशन में ये बहुत बड़ा ब्रांड है कौन सा वाह सर तो फिर ये जिसमें ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज में चला सकते हैं? नहीं। नहीं चला सकते। अब इतनी आसानी से प्रोडक्ट मिल गए तो सारी चीजें खुद भी लिखी आसानी से ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर, क्योंकि वहां पे सिंपली आपने टूल चलाया आपको प्रोडक्ट मिल गई। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी कंप्लेन अच्छे खासी प्रोडक्ट्स के अंदर आती है आईपी कंप्लेन। ये यहाँ पे चैलेंज आपके पास आईपी कंप्लेन होता है। और मुझे कौन सा हमारा है मोबाइल में करो बताइए बात ये अभी बताइए आई थी अभी बताइए पहले नहीं बताई थी ना, हम सर्च कर देते डॉट से जगह वेबसाइट पर अपनी बात देखेंगे। होमवर्क मेरे दूसरे प्रोडक्ट ही कर दूँगी। टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना दे तो रहे हैं यार। अब खाना बनाना भी छोड़ हाँ खाना बनाना भी छोड़ हाँ छोड़ दो, कुछ छोड़ दो। होता है ना सेलर सेंटर तो आप अगर वाला प्रोडक्ट आ रहा होता है जहाँ पे आप इसको मीटू करते हैं लिस्टिंग, याद है ना, ऐड अ प्रोडक्ट करके, तो वहाँ पे अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं ना ऐड अ प्रोडक्ट को
और वहाँ पे अप्लाई टू सेल पे क्लिक करते हैं, हो सकता है वो अगर आपको थोड़ी देर के अंदर अलाउ करते हैं खुद ही, तो वहाँ पे चांस ये होता है कि आईपी कंप्लेंट भी शायद हट जाए आपके पास, लेकिन वो एक चांस वाली बात है, इस बात को गारंटी से नहीं बोल सकते। जैसे होलसेल के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने का आता है कि सुबह से शाम तक लगे हुए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, जो हर क्लास में कोई ना कोई बोल रहा होता है, मिल नहीं रहा होता। इसी तरीके से यहाँ पे मसला जो आता है वो आईपी कंप्लेंट का आता है। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर तो देखें जो टूल्स है उसको यूज किया तो किसी इजीली मिल गया है डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन आईपी कंप्लेंट का मसला अपनी जगह पे यहाँ पे रहता है, क्योंकि आईपी का मतलब याद है सबको क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या वो तो अलग होता है, वो या वही तो बता रहा है, आईपी कंप्लेंट करना नहीं आ रहा था नहीं। तो मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई भी ब्रांड होता है ना वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड होता है, उस रजिस्ट्रेशन को आईपी बोलते हैं। वो जो आईपी आप इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलिए ना वो उसकी होती है इंटरनेट की और उसकी आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस वो भी होता है, लेकिन वो अलग होता है, वो आईटी के बिल्कुल। जब ये बंद करो नहीं आईपी ढूंढ कर याद मुझे लगने लगा। सर आपने कहा कि जहां ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगी वहां पर हमें अप्रूवल की नहीं होगी, ठीक है, तो लेकिन हम तो ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्रूवल देखते ही नहीं है। अप्रूवल नहीं देखते, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे आईटी कंप्लेन आईटी का मसला आ सकता है, हम ये देखते हैं कि कंप्लेन कहाँ पे आ सकती है, हम वो काम ही नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट के साथ काम नहीं करेंगे जहाँ पे कंप्लेन आने का खतरा हो। वो चीज को करता है कि इस ब्रांड को बगैर उसकी परमिशन के आप नहीं बेच सकते, ये आईटी को इंडिकेट कर रहा है। मतलब वहाँ उस प्रोडक्ट के साथ ऑनलाइन आर्बिट्रेशन काम नहीं कर सकते। बिल्कुल होलसेल ऑनलाइन प्राइस पे नहीं करते। बिल्कुल होलसेल में कर सकते हैं, होलसेल पे मसला नहीं आता क्योंकि होलसेल में आपके पास अप्रूवल होती है या होलसेल में आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। Just because something comes up on IP alert doesn't mean that you'll necessarily always get an IP violation. अच्छा आईपी कंप्लेन जो होती है ना आईपी वायलेशन, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आईपी कंप्लेन आ गई तो आप उस प्रोडक्ट के साथ काम कर ही नहीं सकते। बहुत दफा ये होता है आईपी वायलेशन को ना इग्नोर करते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा अगर इसको रूटीन बना लेंगे ना आईपी कंप्लेन को तो फिर मसला होता है। आईपी कंप्लेन में होता क्या है कि सिंपली आपके अकाउंट में अकाउंट के सेक्शन पे वो एक नंबर शो कर देता है कि आपके अकाउंट पे एक आईपी कंप्लेन आ गई है, तो अगर आईपी कंप्लेन 1 2 3 4 आ रही है फिर मसला नहीं है, 90 डेज के अंदर वो हट जाती है। लेकिन अगर आप 10 प्रोडक्ट लगाए ना 10 पे आना शुरू हो जाए फिर मसले वाली बात है, तो मतलब ये रिमूव भी खुद ही हो जाएगा। ये खुद ही रिमूव हो जाती है 90 डेज के अंदर, Amazon उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। लेकिन कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा अब अगर आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही है फिर तो आईपी कंप्लेन वाला चलाना है, लेकिन अगर मिल रही है प्रोडक्ट तो फिर बेहतर ये है कि ट्राई करते हैं आईपी कंप्लेन से दूर ही रहें तो बेहतर है। For that specific listing. So what I like to do if this goes off is check the number of sellers. Right now there's 1 FBA and 2 FBM sellers on this, which that's pretty low. But then if I come down and check the data from Kiva, I can see back here in July there were 9 offers on it. यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो देख सकते हैं, वो तो फिर आगे जैसे प्रोडक्ट वैलिडेशन हम लोगों ने करी थी पूरी इस स्टेप के बाद वैसे ही होगी प्रोडक्ट वैलिडेशन। अच्छा प्रोडक्ट वैलिडेशन दोनों में सेम तरीके से होती है, प्रोडक्ट वैलिडेशन याद है ना वो जब लोग कीप और सारी चीजें देख रहे थे, प्रोडक्ट वैलिडेशन इधर भी एक तरीके से होगी, बस ये है कि थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा कि अगर ये सब थोड़ा सा हाई है, ये थोड़ी सी चीजें फ्लक्चुएट हो रही हैं, लेकिन हमें इतना आइडिया है कि ठीक है हमारी इन्वेंटरी 2 महीने 2.5 महीने में या मैक्सिमम 3 महीने में सेल आउट हो जाएगी तो हम उसको लाइव कर देंगे, सही है। अच्छा अब मैं वो बताता हूँ आप लोगों फ्री कोर्सेज जाओ, इसमें कोई मसला है इधर नहीं सर ये दोनों टूल्स हमें ज्यादातर वही प्रोडक्ट्स बताएंगे ना जो ऑनलाइन आर्बिट्राज करा सकते ये दोनों टूल्स यूज ही ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए होता है, होलसेल में नहीं होते हैं। हैं। होलसेल में तो हम कीपर करते हैं, वैसे इसमें मैक्सिमम वही प्रोडक्ट आएंगे। आपने कहा कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी आ सकते हैं तो होलसेल के लिए नहीं होलसेल के लिए नहीं नहीं आएंगे। होलसेल वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप काम ही रिटेलर के साथ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं कर रहे मुझे तो छुट्टी नहीं सकते। हैं। अच्छा
अभी एक वेबसाइट है, अगर एडवांस लेवल पे कोर्स करनी है या दूसरी चीज देखनी हो ना, यूडेमी नाम सुना हुआ होगा शायद, तो यूडेमी पे यहाँ से आप लोग कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोर्स करने का तरीका यही है, फर्स्ट करें होलसेल का करें। अब यहाँ पे ये आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज दे रहा है। सर इसमें से कुछ मतलब ज़्यादातर तो पेड है 4788 पेड है। आपको करना है कि आपको फ्री पे चेक लगाना है। सर। अच्छा, फ्री में होता क्या है, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको इनरोल कर सकते हैं, जो भी कोड आपको सही लग रहा है इसको इनरोल करके ये होलसेल आ गया। इसी तरीके से अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, कभी भी अब यहाँ पे कितना है फ्री 1936, ठीक है। फ्री के अंदर जब भी कोर्स कर रहे होंगे ना, बस एक चीज ये होती है, कोर्स हमेशा वही होता है फ्री वाला, लेकिन फ्री के अंदर सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको। और मैं बार बार बोलता हूँ, सर्टिफिकेट के पीछे भागा भी नहीं करना बेहतर है, सर्टिफिकेट से कुछ भी नहीं होता। तो सर अगर वो लोग चेक मांग ले कंपनी वाले के सर्टिफिकेट दिखाएं, नहीं मांगते, इससे तो आते नहीं मांगते। क्योंकि सर हम कहीं भी जॉब करते हैं जैसे, तो वो लोग सर्टिफिकेट वाला चेक चेक करते हैं ना। इधर अभी तक मैंने जितनी भी जॉब्स करी है, जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया ना, इधर फायदा ये है, इधर कोई इधर इंटरव्यू लेके आपसे सवाल जरूर पूछते हैं कि काम आता है या नहीं आता, पोर्टफोलियो भी मांग लेते हैं जी, सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता। ये पूछते तो हैं सर कोर्स कहाँ से करा आपने, ये पूछते हैं मैंने पूछा सर्टिफिकेट पता इंटरव्यू में मैंने। हाँ पूछते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा सर्टिफिकेट मांग भी सकते हैं, जी, कभी कभी चांस ये होता है मांग भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मांगते। मुझसे आज तक किसी का तो बड़ी कॉपी का है वैसे इनका सर्टिफिकेट चलता है। मांगे सर्टिफिकेट दो। यहाँ पे वही वाली स्ट्रेटजी है, रिव्यूज देंगे, रेटिंग्स 4.4, ठीक है, 4 से ऊपर रेटिंग है इसका मतलब कोर्स अच्छा है, और 499 रिव्यूज डाले हुए हैं, 5 रेटिंग है लेकिन सिर्फ 5 डाले हुए हैं। यहाँ पे ये सारे आपके पास कोर्सेज हैं, तो फिर उसके बाद ये कि कोई भी कोर्स खोल के आप अपने आपको जो आपको सही लग रहा है, अब ये प्रीव्यू दिस कोड के अंदर क्या क्या चीजें बताएंगे वो चीज आपको ध्यान देते हैं। सर इसमें रिकॉर्डेड वीडियो होगी या ऑनलाइन क्लासेस? नहीं वीडियोस दे रहे फोकस करना पड़ता है। सर पेड में रिकॉर्डेड वीडियो होगी, पेड वाले में रिकॉर्डेड सब में बहुत ही रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इसमें यूडेमी के अंदर, लेकिन बस फायदा इतना होता है कि पेड के अंदर आपको वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी होते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, से बेहतर होती हैं। यूडेमी असल में मसला ये यूट्यूब पे तो जिसका दिल चाहता है वो उठ के एक कोड बना के डाल देता है, अच्छी भी होती है, लेकिन यूट्यूब मिक्स है। ये जो यूडेमी है ना, ये प्लेटफॉर्म ही वो है जहाँ पे लोग सिर्फ पढ़ने के लिए और वो कोर्स करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे जो टीचर्स और सारे लोग हैं ना, ये एक्सपर्ट बैठे हैं। अब ये हो सकता है कि लोग बिल्कुल, अब लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही होती, वो अलग चीज़ है, लेकिन होते यहाँ पे वही है। अब ये देखें डिफरेंस यहाँ पे दिखा देगा, फ्री कोर्सेज के अंदर ऑनलाइन वीडियो कंटेंट यहाँ पे भी है, सर्टिफिकेशन एंड कंप्लीशन यहाँ पे सर्टिफिकेशन, इंस्ट्रक्टर Q&A ऑप्शन देता है पेड के अंदर, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो सवाल ऐसा नहीं होता है कि वो लाइव आके पूछेगा, आप इंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करते हैं ना उसके ऊपर आप उनसे पूछ सकते हैं सवाल, लेकिन फ्री के अंदर ना आपको ये ऑप्शन नहीं देता, लेकिन लाइव क्लासेस ही होती वो भी साथ रिकॉर्डेड है। समझ में आ गया? तो ये ऑनलाइन हो गया। अच्छा, अब वो तो कुछ ऐसा हमको कोर्स बच्चे मेथड जो है था हमारा कीपा का, उसको यूज करके भी हम ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। जो काम हम होलसेल के लिए कर रहे थे वही काम हम इधर करेंगे, बस ये कि फर्क इतना है कि पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे थे,
ये ब्रांड देख रहे थे, अब यहाँ पे हम रिटेलर देखेंगे। यहाँ पे हमें डेटाबेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सही है। डेटा पे गए, प्रोडक्ट फाइंडर पे गए, ठीक है। अच्छा, सेल्स रैंक फिर आप लगा दें यहाँ पे 70 कर दें। सेल्स रैंक मैंने बढ़ा दिया पूरी। अच्छा, क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाय बॉक्स की प्राइस जानते हैं 15 सर क्राइटेरिया जो होते हैं सब अपनी मर्जी से सेट कर रहे होते हैं, चाहे क्लाइंट भी बताता है। अगर क्लाइंट हमारे पास आए तो क्लाइंट खुद बताते हैं। अगर क्लाइंट को आइडिया होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो फिर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्राइटेरिया में इतना वो नहीं है कि अगर ये चीज नहीं लगाई आपने तो ये गलत हो गया। क्राइटेरिया सिंपली आपके काम को थोड़ा सा सर लिखा है सर, पीछे जब पीछे बैक पे जाइएगा ये तो वही फिल्टर है जो हमने होलसेल में लगाए थे। फिर पीछे देख तो नहीं हम दोबारा। नहीं, ये लगाने में बड़ी प्रॉब्लम सब होती बहुत बड़ा है। मोती लगाने में सर ये। तो जो इसी याद की वजह से ही तो सही रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे वाकई पता तो आगे भी ट्यूब प्रोडक्ट चलाती है हमसे। अच्छा, एक मिनट दोबारा बता रहा हूँ। सेल्स रैंक लगा दिया मैंने 70,000। जी, होलसेल ठीक के है। अंदर हम लोग 60 या 50,000 लगा रहे थे जी। मैक्सिमम 90 डेज का। फोकस हमारा इसी चीज पे होगा, सबसे ज्यादा 90 डेज एवरेज पे हम फिल्टर लगाएंगे सारे, ठीक है। 70 डेज का 70,000 हमारा हो गया 90 डेज का एवरेज का सेल रैंक, ठीक है। बाय बॉक्स की प्राइस मैंने लगा दी यहाँ पे भी 15 से 40 तक, ठीक है। उसके बाद Amazon आउट ऑफ स्टॉक लगा दिया, न्यू पे कुछ नहीं लगाया, थर्ड पार्टी एफबीए पे 15 to 40 दोबारा लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे गए लाइटनिंग डील्स और इन चीजों से हमारा कोई काम नहीं है। और नीचे आ गए कैटेगरी के अंदर हम लोग कर लेते हैं इसमें ब्यूटी की कैटेगरी। ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। ये तो याद होगा ना सबको, फिल्टर लग रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट। उसके बाद और नीचे गए यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट। ऑफर कितनी, न्यू ऑफर काउंट वाला ये वाला कौन सा फिल्टर था? 020। नहीं वो तो सही है, रट्टा नहीं पूछ रहा हूँ। नंबर ऑफ सेलर्स कितने बैठे हुए सर? नंबर ऑफ सेलर्स कितने बैठे हुए कितने हैं? तो बैठे मिनिमम 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। 20 से ज्यादा हुए तो जैसे आपका 25 जा रहे थे। हाँ सर, तो 20 से ज्यादा जाते हो पता था आप। तो ये चेंज भी होते रहते थे, हमने आज चेक करा हो तो 20 नीचे आ रहे हो, 2 दिन के बाद चेक करा तो 20 ज्यादा चले इससे गए। फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है ये 3 जो आप कर रहे हो 2-3 दिन बाद 2 रह जाए। जी, बहुत दफा ये हो सकता है कि यहाँ पे 20 किया वो 22 हो जाए। तो ये भी हुआ है सर। हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एवरेज पे लगा रहे हैं आप तो 90 डेज एवरेज पे लगा रहे हैं, इसके बाद ऊपर नीचे हो रहा है कुछ नहीं। नीचे आ गए यहाँ पे और तो ये सारे टिक हटाएंगे नहीं? कौन सा? ये जो ऊपर सारे टिक लगे हुए हैं हटाएंगे नहीं? ये तो पहले भी नहीं हटाए थे। जिसे नहीं पहले मिला मैं तो हटाए थे। नहीं, पहले ये वाले हटाए थे। Amazon ये वाले वाले ई-बुक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स ये अभी भी हटाए, ये लगे हुए हैं, ऊपर वाले नहीं हटाए। लिख रहे हो? आप खाली ये देखें ना, जो ये याद नहीं रखें कि कौन सा टिक लगाना है कौन सा हटाना है, ये देखें कि क्राइटेरिया में किस चीज की जरूरत पड़ रही है। मतलब अगर लेमन टर्म में बात करें ना, बिल्कुल कॉमन सेंस किस चीज का बन रहा है। फिजिकल प्रोडक्ट। वेरिएशन ऑल कैटेगरी का वेरिएशन लगा देता हूं सर। रिव्यू काउंट, रेटिंग लगा दे, रेटिंग लगा दे। रेटिंग वही हम 5 है ना? तो रेटिंग क्यों लगा दे मिनिमम 4 to 5 है। 2 पे तो 5 की लिमिट आएगी ना। हाँ 2 to 5 के। 5 की लिमिट आएगी, 5 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ये अंडरस्टूड है, लेकिन मिनिमम पे 4 लगा देंगे, इसका मतलब ये कि 4 होनी चाहिए और बाकी तो 4 से ऊपर होनी चाहिए। किस चीज का? वो तकरीबन सेम ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं। रिव्यू का 20। अच्छा, नो Amazon ऑफर एक्सेप्ट। अच्छा, ये पहला ये आ गया। और भी है। सर रिव्यू काउंट करना है? सर रिव्यू काउंट नहीं दिखा पीछे। रिव्यू काउंट उस पे करना चाहे तो कर ले। 20। बहुत ज्यादा है ना इसमें, सारे फिल्टर इंपॉर्टेंट होते नहीं है। मतलब अगर कोई एक आध मिस हो जाए ना बीच में तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही है 11,100 है, 5 प्रोडक्ट्स चल रही है।
से सारा पहले बी एस आर है, फिर बायो बॉक्स है, फिर थर्ड पार्टी है, फिर हमारे आउट ऑफ स्टॉक है, कैटेगरी है, कैटेगरी वन ऑफर काउंट है, फिर प्रोडक्ट टाइप है ना रीजन और ID में डालने हैं, फिर वेरिएशन और करनी है, रिव्यू काउंट 20 है, रेटिंग 4 to 5 है उसकी जरूरत नहीं है, और बस यही प्रोडक्ट आप फाइंड करने यहाँ से भी निकालने हैं। वो तो कल ही ये बताया था कि अगर जरूरत पड़े क्या उसकी इतनी जरूरत नहीं है। वो जो बेसिक वो है ना वो तो आपको याद होगा फॉर्मूला, बाकी इतना ज्यादा डिटेल में जाने की क्योंकि तो इसे फिल्टर लगा के डायरेक्ट पेन सेट कर लेते हैं, वहां से फिल्टर लगा के इसको हटा दें एक्सेल की फाइल में। उसके वो नहीं नहीं ट्रेंड अगर उससे ट्रेंडिंग में फिट नहीं कर रहे अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास फाइल एक्सपोर्ट हो गई है और अभी मैंने एक ही करी है 5000 प्रोडक्ट्स में ये एक ही बहुत है। अच्छा इसको अब हम जो करेंगे ना, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉलम है, लास्ट टाइम हम लोग जो होलसेल के अंदर काम कर रहे थे हम लोग पूरा डेटाबेस बना रहे थे, इस केस में हमें पूरा डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कैटेगरी है, फूड और ऐसे ब्रांड वगैरह भी शो है। ये हमारे पास 5000 प्रोडक्ट का डेटा है, ठीक है। अच्छा डेटाबेस में बार-बार मना कर रहा हूं नहीं बनाना, डेटाबेस नहीं बनाने की वजह क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है ना इसमें, तो फिर क्या करेंगे? रिटेलर्स वहां से मिल जाएंगे। सही है, रिटेलर के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये रिटेलर के साथ भी काम इस तरीके से कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स हम लोग ढूंढ रहे हैं और रिटेलर हमें मिल जाएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे उसके साथ, ये मतलब सिर्फ बाय करेंगे और हमें नहीं पता कि अगर एक रिटेलर हमें अभी प्रोडक्ट दे रहा है बाद में देगा या नहीं देगा, उसके बाद से वही प्राइसिंग बाद में मिलेगी या नहीं मिलेगी। सही है, तो यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे क्रोम के ऊपर। क्रोम के ऊपर वही वाली सेटिंग हमें दोबारा करनी पड़ेगी, VPN वाली और दूसरा वो था लोकेशन। सर इसमें इस उसमें VPN वाली सेटिंग करना जरूरी है या नया करें तो चलेंगे? नहीं करने में ज़्यादा बेहतर है, रिजल्ट सही आएगा। नहीं करनी पड़ेगी, लगा हुआ है करनी पड़ेगी, बार-बार नहीं करनी पड़ेगी। मैंने इनके चेंज करती हूँ मेरे को बात करने का नीचे आ जाता है, तो मेरा एड्रेस दिखा रहा होता है, बात हो जाता है ऐसा, बात नहीं होता। ठीक है, करने के बाद चेंज करना है तो इनकॉग्निटो VPN कनेक्ट हो गया। अब इससे उठाएंगे यहाँ से यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले तो लेंगे और उसके ऊपर पेस्ट करें। ये वाली प्रोडक्ट आ गई। अब इसको सर्च किस तरीके से करना है कि यहाँ पे उठाएं, इसका डाटा कॉपी करें पूरा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, पेस्ट कर दें। लास्ट टाइम हम लोग इसके अंदर एक चीज ऐड कर रहे थे, ब्रांड इन यूएसए, डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। अभी इसमें फिलहाल कुछ भी की जरूरत नहीं है, ये आ गया था। सिर्फ टाइटल जो था ना अमेज़न को पूरा प्रोडक्ट का वो कॉपी करके यहाँ पे लेकिन VPN और लोकेशन इन दोनों का ख्याल रखिएगा वरना वो रिजल्ट्स पे बहुत घुमा देगा।
अभी मैं कोई वहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिकॉर्ड सर तो लिखा हुआ है तो एप्लीकेशन संडे रिकॉर्ड खुला हुआ है ना, संडे वो एक्सटेंशन खुला हुआ है, क्या बोला हुआ पीछे एक्सटेंशन थी ना, अनलिमिटेड स्कैन ऑनलाइन। उसमें पढ़ाया था सीनो क्योंकि स्कैनर लिमिटेड के अंदर दूसरी कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ फाइल आपको अपलोड करनी है वहां से डाउनलोड करनी है वही, और स्कैनर लिमिटेड का एक्सेस भी नहीं है, तो उसके बहुत मसले चल रहे हैं यहाँ पे सर वो भी नहीं चल रहा कौन सा वाला वो तो चल भी रहा था, मसला है यहाँ पे एक्सेस नहीं था कीपा मैंने अच्छा अभी नेट फ्लो हुआ है क्या मसला है, लेकिन अभी अगर हम इसको देखते हैं अब ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट सेम लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई रिटेलर ही है जो भी है यहाँ से भी मिल रहा है, कितने का मिल रहा है हमें, रेटिंग भी सही है इसकी 4.8 है और 3800 ऑलमोस्ट इसके रिव्यूज है, सही है। Amazon पे प्रोडक्ट कितने की बिक रही है, $70 अच्छा अभी मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, ये वाला मेथड जो है ना पूरा नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा क्योंकि टाइम कम है, लेकिन एक बार $70 के यहाँ पे बिक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम, गए Amazon कैलकुलेटर पे, ठीक है। फकीर मरहम शुरू में लगाया था फिर वो छोड़ दिया मैंने फकीर मरहम लगाओ ठीक है। वो अच्छा वो तो होता है ना ये प्रोडक्ट हमें पड़ रही कितने की, $7 की, ठीक है। अब इस पे अगर हम लोग प्रेप अपनी प्रेप की कॉस्ट लगा रहे हैं लेट्स से $2, अब यहाँ पे हमें लॉस शो हो रहा है, सही है। हम वहाँ जाके देखते हैं कि इसकी कोई और शरत है, लॉस हो रहा है 17, 18, 19 अब यहाँ से हम प्राइस को कंट्रोल करते हैं 17.95 17.94 सही है। इसकी जो प्राइस है एवरेज प्राइस कितनी है, अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं थोड़ा सा सही 95 ठीक है। अच्छा इसी तरीके से ये भी सेम प्रोडक्ट है, नया सेलर है लेकिन सेम प्रोडक्ट है, ये हमें कितने का दे रहा है $6 का। अगर यहाँ पे जाके हम इसकी प्राइस को 6 कर देते हैं, सर मिसलेनियस में 6 करेंगे या सेल भी सर कॉस्ट तो गुड्स में करें आप उसमें से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अच्छा रिजल्ट वही शो करेगा, सही से सही है। अच्छा मिसलेनियस में डालेंगे जो हमें रिटेलर दे रहा होगा। अच्छा अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है 0.68 और नेट मार्जिन कितना आ रहा है, 3.78 इस प्रोडक्ट के साथ हमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं सर प्रॉफिट कितना है 3.7 तकरीबन समझे आधा सेंट है, मतलब 0.5 सॉरी आधा डॉलर है तकरीबन, और नेट मार्जिन कितना है, इसके साथ हमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर जब भी आपके पास नया अकाउंट हाथ में आएगा ना, नया अकाउंट होगा, इवन अगर ये 0.68 के बजाय ना
इसको और थोड़ा सा कम करते हैं। अगर ये इतना भी होता 0.18 भी होता और हमें पता हो कि जीरो प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं हो रहा है लेकिन प्रॉफिट भी जीरो हो रहा है, हम काम कर लेंगे स्टार्टिंग में इसके साथ भी ब्रेक इवन पे। बिल्कुल उसकी वजह क्या है, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर देखिए बात ये कोई भी बिजनेस है ना, उसकी जो अप्रोच होती है कभी भी ये नहीं होती कि पहले दिन से प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए। पहली चीज होती है कि बिजनेस चलना शुरू हो जाए, उस मॉडल के ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दें, पहला आपका गोल यही है, ठीक है। 0.18 का मतलब ये कि आप अगर आपने इस अकाउंट को इस प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे लाइव किया, तो जब ये प्रोडक्ट चलना स्टार्ट होगी ना, सेल होना स्टार्ट होगी, आपकी सेलिंग हिस्ट्री बनना शुरू की। अमेज़न पे सेलिंग हिस्ट्री की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको सेल करना स्टार्ट किया ना, अमेज़न ऑटोमेटिकली आपके दूसरे प्रोडक्ट्स जो होंगे ना उसको खोलना शुरू कर देगा, यानी कि बगैर किसी उसके ना इनवॉइस के और वेरिफिकेशन के ना वो आपको अलाउ शुरू कर देगा कि आप दूसरे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। लेकिन हमें ये प्रोडक्ट $7 की मिल है, तो हम इसको $7 की सेल क्यों करेंगे? Amazon पे तो $7 की तो नहीं कर रहे हम सेल, $7 की है। सेल तो हम लोग 17.95 की कर रहे हैं, जो अमेज़न की प्राइस चल रही है। 10 की तो रेट है। प्राइस तो यही चली है ना ऑन एवरेज। प्रॉफिट वाला इसलिए मेरे को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी उसकी ना अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर की कोई भी दे सकते हैं। ये बहुत से रिस्ट्रिक्शन है ना हमारे प्रॉफिट के बारे में देखिए, प्रॉफिट भले आपका 0.18 हो, अगर प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा था ना, जीरो होता है, इवन यहाँ तक होता है कि नए अकाउंट के ऊपर, इस चीज के ऊपर मैं किसी को मोटिवेट नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि अगर थोड़ा सा लॉस हो रहा होता है ना, कुछ सेंट्स का लॉस भी हो रहा होता है, तब भी वो प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप एक इन केस ऑनलाइन आर्बिट्राज में देखेंगे तो लगता भी होता है कि जो नहीं होलसेल में इतना नहीं सेलिंग देखते करी इस चीज़ को। करी लेकिन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में क्योंकि हमारे पास ना कोई इनवॉइस है ना हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करते हैं, हमारी सेलिंग हिस्ट्री बनना स्टार्ट होगी इस प्रोडक्ट की, हमारे हाथ में तो आगे जाके हमें फायदा क्या होगा कि कल को जो दूसरी प्रोडक्ट्स होंगी ना अमेज़न हमें वो बेचने देगा इजीली बगैर इनवॉइसेस के। मतलब अगर जीरो प्रॉफिट भी हो रहा है तो फिर स्टार्ट करेंगे कर सकते हैं सेलर अकाउंट अच्छा करने के लिए हम बिल्कुल। होलसेल के अंदर भी करते हैं, लेकिन होलसेल के अंदर इतना ज्यादा एग्रेसिवली जाके नहीं देखते क्योंकि वहां पे हमारे पास अप्रूवल होती है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर इस चीज को हम ज्यादा वो देखते हैं क्योंकि जी नेट प्रॉफिट ये है कि कितना आपका नेट प्रॉफिट है, यानी कि इन हैंड आपको क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट हुआ है। और नेट मार्जिन का मतलब ये कि टोटल जो आपकी कॉस्ट है ना, यानी कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है, देखिए दो चीजें, नेट प्रॉफिट समझ में आ गया कि इन हैंड आपके पास क्या आ रहा है, ये नेट प्रॉफिट हो गया। नेट मार्जिन का मतलब ये कि टोटल जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसके कितना परसेंट आपके पास आ रहा है, इन हैंड कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट या नेट मार्जिन हमेशा वो चीज को स्पेसिफाई करता है जो आपके पास इन हैंड आ रहा होता है, यानी कि इतने पैसे एक यूनिट सेल होने पे अमेज़न आपको देगा, जो इतना परसेंट बन रहा है सेल का 0.99। सही है, मतलब नेट मार्जिन से नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल वो हमें वो डॉलर्स में बता रहा है। सही है, परसेंट नेट मार्जिन परसेंट मार्जिन वो बता रहा है परसेंटेज के परसेंटेज हिसाब मतलब से। 1% सही एक को परसेंटेज में बता रहे हैं, एक को डॉलर्स की फॉर्म में बता रहे हैं। होलसेल में कितना देखते हैं प्रॉफिट? प्रॉफिट तकरीबन पहले देखते थे 20% का, अब 10 से 15%, 12 से 15% पे काम कर रहे हैं होलसेल के यानी अंदर। कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट का यहाँ पर राशन कैलकुलेटर पे डालूँ तो फिर 10 to 20% होना चाहिए। 10 to 15% होना चाहिए, लेकिन अगर 10 to 15% नहीं होता है ना, 7-8% भी इनिशियली, तो फिर सही है, कर सकते हैं। मतलब $5 to $6 $5 to $6 नहीं, $5 to $6 बहुत बोली है, $2 से $2.5, $2। हाँ इतना कहाँ जाएगा, इतना मिल ही नहीं रहा। डिपेंड करता है ना प्राइस कितनी है। अगर उसकी प्राइस है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसकी प्राइस है फर्स्ट है $5 आधी पैसे और उस पे $2 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 to 15% तो नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है $80, तो उसका भी $2 आपको इतना नहीं पड़ेगा, तो वो परसेंटेज को आप कैलकुलेट करेंगे प्राइस के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा। अच्छा, अभी खाली एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको, और डिटेल में ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन एक मेथड था जो हम लोगों ने होलसेल में यूज कर रहे थे। सर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम किसी भी रिटेलर पर जा सकते हैं, क्योंकि होलसेल में रिस्ट्रिक्शन होती है जैसे हमारे पास। इसमें कोई वो है